कुछ दिनों बाद विश्वकर्मा एक बूढ़े आदमी के रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाना चाहते हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कर सकते हैं? विश्वकर्मा ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। विश्वकर्मा ने कहा, मैं भगवान विष्णु की मूर्तियां एक बंद कमरे में 21 दिनों में बनाऊंगा। इस दौरान मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने इन शर्तों को मान लिया और विश्वकर्मा ने काम शुरू कर दिया। शोर मचाते हुए दरवाजा बंद हुआ। आरा, छेनी और हथौड़े की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जब 15 दिनों बाद भी कोई आवाज नहीं आई तो रानी गुंडिचा चिंतित हो गईं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, शायद वह बड़ी भूख से मर गया है, हमें दरवाजा खोलना चाहिए। राजा ने मना किया, लेकिन रानी ने जोर दिया और दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी हैरान रह गए। विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। राजा को बहुत दुख हुआ कि शर्त तोड़ने की वजह से मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे थे। बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी थीं। जब राजा इंद्रद्युम्न उन मूर्तियों के पास गए तो उन्हें एक दिल की धड़कन महसूस हुई। एक दिव्य आवाज आई जिसने राजा को बताया कि श्री कृष्ण का हृदय इन मूर्तियों में है। राजा ने इन मूर्तियों को स्थापित किया। आज यही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में जगन्नाथपुरी में पूजी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सुनते और पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं उस ब्रह्म पदार्थ की, जो 5000 साल से रहस्यमय तरीके से सुरक्षित है। यह पदार्थ क्या है, यह कैसे अब तक जीवित है, और सबसे महत्वपूर्ण, विज्ञान इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में क्या थ्योरी देता है। आइए इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। यह रहस्य आपके सारे सवालों का जवाब देगा। यह निश्चित है कि यह हृदय रक्त और मांसपेशियों से नहीं बना था, क्योंकि इसमें से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी और हल्का कंपन महसूस हो रहा था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन इस रहस्यमय कहानी को विज्ञान के नजरिए से समझते हैं। उनका कहना है कि श्री कृष्ण सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनके पास ऐसी प्राचीन शक्तियां थीं जो आज की मॉडर्न साइंस के लिए भी अज्ञेय हैं। थ्योरी के मुताबिक ब्रह्म पदार्थ, जिसे नील माधव या श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है, असल में एक आर्क रिएक्टर है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो भयंकर स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस थ्योरी के जरिए वे जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। ब्रह्म पदार्थ से उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित करने का यह एक तरीका है। करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस हृदय को देखा था। उसने कहा कि यह हृदय चांदी जैसा तरल बहा रहा था और यही तरल लकड़ी को कमजोर कर देता है। यही कारण है कि हर 12 साल में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। उस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि हृदय को जब प्रकाश में लाया गया तो यह चक्र की तरह घूमने लगा और जोर से कंपन करने लगा। उसने कहा कि यह हृदय अष्टधातु से बना है। इसके अलावा जब इस ब्रह्म पदार्थ को मूर्ति से बाहर निकाला जाता है तो यह सक्रिय न हो जाए, इसे रोकने के लिए पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। यह प्रक्रिया आज भी वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के लिए रहस्यमय बनी हुई है। तो यह था ब्रह्म पदार्थ, यानी भगवान कृष्ण के हृदय का रहस्य, जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास और वर्तमान एक भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ बताया जाता है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। आइए आपको बताते हैं भविष्य मालिका ग्रंथ की उन भविष्यवाणियों के बारे में जो जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हैं। कलयुग के बारे में जब भी बात होती है तो दुनिया के अंत का जिक्र भी जरूर होता है। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण सहित कई और पुराणों में कलयुग का उल्लेख किया गया है। पुराणों में लिखा गया है कि धरती पर जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो दुनिया विनाश की ओर बढ़ेगी और तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा। कल्कि के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु इस युग का अंत करेंगे और तब नए युग की स्थापना होगी। कलयुग की कई भविष्यवाणियों में भविष्य मालिका ग्रंथ की भविष्यवाणियां भी कई बार चर्चा का विषय बन चुकी हैं।
जानकारों के अनुसार 16वीं शताब्दी में 5 विद्वानों का एक समूह था। इस समूह को पंचसखा नाम से जाना जाता था। इसने अपने ज्ञान के बल पर लगभग 318 पुस्तकें लिखी थीं। इस समूह के संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें कलयुग और दुनिया के विनाश के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियां की गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर भविष्यवाणियां जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई है और सच हो चुकी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अब दुनिया का विनाश करीब है। भविष्य मालिका में जगन्नाथपुरी से जुड़ी एक और भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है, उसमें आग लगने की घटना का उल्लेख मिलता है। कुछ साल पहले पहली बार